साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के ताकतवर नेता और अपनी ताकत का इस्तेमाल गाहे बगाए वो करते भी रहे हैं। और जब उनकी पार्टी की सरकार थी तो तब तो उनका खासा खौफ था और ये बात अब आयोग में कह दी गई है। जी हाँ, सरेआम आ गई है, खुलेआम आ गई है। संजय राउत पर अब तक का सबसे बड़ा आरोप लगा है, अब तक का सबसे बड़ा हमला संजय राउत पर हुआ और आयोग में राउत का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। बचना भी करीब नामुमकिन हो गया है। राउत के खौफ का इतना बुरा हाल हो गया है कि हालात बेहद मुश्किल थे। जी हाँ, ये बड़ा खुलासा, ये बड़ी बात हुई आयोग में। चुनाव आयोग में तो आपको सब कुछ दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो संजय राउत पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। राउत की पोल पट्टी खोल दी गई है। संजय राउत को लेकर ये बड़ा खुलासा चुनाव आयोग में हुआ है। पूरा मामला यहाँ खोल कर रख दिया, तो सिलसिलेवार तरीके से वो आपको हम बताते हैं। असल में शिवसेना के दोनों गुटों को लेकर, पार्टी के नाम को लेकर, पार्टी पर कब्जे को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें कई तरह की बड़ी बातें आई। एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से कहा गया कि महाराष्ट्र में जब राज्यसभा चुनाव हुआ तो उसके तुरंत बाद एकनाथ शिंदे कुछ विधायकों के साथ गुजरात के सूरत चले गए। जी हाँ, ये बात खुद शिंदे गुट ने बताई और साथ ही कहा कि उसके बाद यानी कि सूरत के बाद वो सारे लोग वहां से असम के गुवाहाटी चले गए और फिर गुवाहाटी से वापस आने के बाद गोवा चले गए। ये सारी बातें, सारे आरोप लगते रहे कि शिंदे गुट और उनके विधायक एक राज्य से दूसरे राज्य में घूमते रहे, महाराष्ट्र को भंवर में छोड़ दिया। तो ये बात एकनाथ शिंदे गुट ने मान ली है, लेकिन इसकी वजह भी बता दी। इसी पर सबसे बड़ा आरोप भी लगा दिया और कह दिया कि ये सब कुछ संजय राउत की वजह से हुआ। जी हाँ, ये बड़ी बात कह दी कि संजय राउत के डर से, संजय राउत के खौफ के चलते वो मजबूर हो गए और राउत के डर से वो भागते रहे, फिरते रहे, कभी सूरत, कभी गुवाहाटी तो कभी गोवा, क्योंकि उन्हें संजय राउत से खतरा था, संजय राउत से डर था और राउत उन्हें नुकसान पहुंचा सकते थे। अब ये बात पहली बार यहाँ पर आई है, ये बात पहली बार संजय राउत के खिलाफ आई है और ये बात पहली बार संजय राउत को लेकर कही गई है, क्योंकि ये बहुत बड़ा आरोप है संजय राउत पर सीधे सीधे डराने और धमकाने का। और पहली बार राउत पर इतना बड़ा आरोप लगा है। आगे देखिए, शिंदे गुट ने बताया कि संजय राउत ने उन्हें लगातार धमकाया था और लगातार उनकी जान को भी खतरा था और अपनी जान को बचाने के लिए वो भागते रहे, फिरते रहे। और एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उसके बाद भी डर बना रहा और इसीलिए गोवा जाकर रहने चले गए। अब इस संजय राउत पर सीधा सीधा बड़ा हमला था, क्योंकि मामला यहाँ तो पार्टी पर कब्जे को लेकर चल रहा था, पार्टी पर हक को लेकर चल रहा था कि शिवसेना पर किसका हक होगा, इसकी सुनवाई चल रही थी। मगर संजय राउत पर सीधे सीधे धमकाने और डराने का आरोप लगा दिया गया और साफ कह दिया गया कि राउत ही इसकी असली वजह। हालांकि उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से दलील दी गई, जिसमें साफ कहा गया कि शिंदे गुट के पास न तो पार्टी है और न ही पार्टी का संविधान। उन्होंने सिर्फ पार्टी से बगावत की है, इसके अलावा कुछ नहीं। और शिंदे गुट शिवसेना का बागी गुट है, लिहाजा वो बागी ही रहेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो पार्टी का हकदार नहीं हो सकता क्योंकि वो बागी गुट है। अब दोनों तरफ से लिखित में ये दलीलें चुनाव आयोग को दी गई, जिसके बाद कुछ न कुछ फैसला तो लिया ही जाएगा। किसके हक में पार्टी होगी ये तय किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर पार्टी का तो जो फैसला होगा वो होगा। लेकिन संजय राउत के लिए हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं, खराब हो सकते हैं, क्योंकि संजय राउत पर इंडिविजुअली, पर्सनली बहुत बड़ा हमला यहाँ पर हुआ है। संजय राउत को इंडिविजुअली अटैक किया गया, उनका कच्चा चिट्ठा खोला गया और राउत को घेर कर ये कह दिया कि राउत ने शिंदे गुट के लोगों को डराया, धमकाया और उसी डराने धमकाने की वजह से शिंदे गुट ने पहले सूरत में शरण ली, फिर गुवाहाटी गए और फिर गोवा चले गए। यानी कि सारा का सारा ठीकरा संजय राउत पर फोड़ दिया। तो आपका क्या मानना है संजय राउत पर इस बड़े खुलासे के बाद? आपका क्या कहना है कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो संजय राउत अक्सर बयानबाजी करते रहते हैं, अक्सर विरोधियों पर हमले बोलते रहते हैं, लेकिन हर बार उनके निशाने पर लोकल लोग या कहें कि मुंबई के पॉलिटिशियंस होते हैं। मगर इस बार तो संजय राउत ने हाथ लंबा कर दिया और अपने हाथ को सीधे सीधे मुंबई से दिल्ली तक पहुंचा दिया, जिसके बाद खासा बवाल हुआ। जी हाँ, संजय राउत ने अपने हाथ को बहुत लंबा कर दिया, अमित शाह पर, पीएम मोदी पर हमला कर दिया। असल में ये पूरा मामला कहें या कहें कि विवाद तब शुरू हुआ जब महाराष्ट्र में एक विरोध प्रदर्शन हुआ। सकल हिंदू समाज की तरफ से मुंबई में प्रदर्शन किया गया और ये प्रदर्शन लगातार बढ़ रहे धार्मिक हमले, लगातार बढ़ रहे लव जिहाद और माइनॉरिटी दुकानदारों से सामान नहीं खरीदने को लेकर था। और इसी मुद्दे को संजय राउत ने लपक लिया। जी हाँ, राउत ने मामले को न सिर्फ लपका बल्कि इसी मुद्दे पर पीएम मोदी तक हमला कर दिया। संजय राउत ने कहा कि आज हमारे देश में खुद को दो सबसे बड़े हिंदू कहने वाले देश के सर्वोच्च पदों पर हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री और अमित शाह देश के गृह मंत्री, और ये दोनों खुद को देश का सबसे बड़ा हिंदू कहते हैं। और यही नहीं, संजय राउत ने कहा कि आज महाराष्ट्र में भी खुद को हिंदुओं की सरकार कहने वाली ये शिंदे सरकार है। लेकिन इसके बाद भी इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि आज देश का हिंदू ऐसे सड़क पर उतरने को मजबूर है, ऐसा विरोध प्रदर्शन कर रहा है। जी हाँ, महाराष्ट्र में मुंबई में हुए उस सकल हिंदू समाज के विरोध प्रदर्शन का संजय राउत ने सीधे सीधे माइलेज ले लिया और साफ साफ आरोप लगा दिया कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे हिंदू लीडर्स के रहते हुए हिंदुओं को मुश्किल हो रही है, हिंदुओं की मुश्किलें बढ़ रही हैं। और महाराष्ट्र की सरकार भी, जो कि खुद को हिंदुओं की सरकार कहती है, उसके राज में हिंदू सुरक्षित नहीं है, उनके हितों की रक्षा नहीं हो रही। और ये बहुत बड़ा सवाल है। अब यहाँ पर एकनाथ शिंदे और उनकी सरकार को तो संजय राउत लगातार निशाना बनाते रहे और पहले भी हमले करते रहे, मगर इस बार हैरानी इस बात की भी थी कि संजय राउत ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर हमला बोल दिया। जी हाँ, संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी को भी नहीं छोड़ा और अमित शाह को भी जबरदस्ती मामले में घसीट लिया और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि मैं ज्यादा बोलूंगा तो बहुत ज्यादा बोल पड़ूंगा और सबकी पोल खुलेगी। अब इसके बाद तो खासा बवाल हो गया। बीजेपी नेताओं ने संजय राउत के इस बयान पर कड़ा ऐतराज जता दिया और इस पर कड़े एक्शन की मांग भी कर दी। बीजेपी नेताओं का कहना है कि संजय राउत पर एक्शन होना ही चाहिए, संजय राउत पर कार्रवाई होनी ही चाहिए, राउत को पनिशमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि बिना किसी बात पर, बिना किसी सबूत और गवाह के सीधे सीधे पीएम मोदी और अमित शाह पर कीचड़ उछाला गया, उन पर सवाल खड़े किए गए, लिहाजा एक्शन तो बनता है। अब कुछ अंदर के लोगों का कहना है कि इस बार संजय राउत ने अपनी लिमिट को बहुत ज्यादा आगे जाकर क्रॉस कर दिया है, क्योंकि अब तक तो स्थानीय नेताओं पर, स्थानीय लोगों पर ही हमले करते रहे, लेकिन इस बार पीएम और अमित शाह तक हमला कर दिया, जो कि कहीं से भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। और इसका नतीजा संजय राउत को भुगतना पड़ सकता है। संजय राउत के खात्मे की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि संजय राउत पर अब ऐसा हमला हो सकता है जो कि आज तक नहीं हुआ। संजय राउत को कुछ ऐसा किया जा सकता है जो कि उन्होंने आज तक देखा नहीं होगा, और हो ये भी सकता है कि हमेशा हमेशा के लिए उन्हें जेल की काल कोठरी में अपनी जिंदगी बितानी पड़ जाए। तो कुल मिलाकर संजय राउत के इस बयान से एक बार फिर से मुंबई में, महाराष्ट्र की सियासत में हलचल है, खलबली मची हुई, हालात बेकाबू है। फिलहाल इसके बाद जल्द से जल्द संजय राउत पर एक्शन होने की उम्मीद की जा रही है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।